Hello guys, you're most welcome at the platform Unique Learning ऐप। आज मैं स्पीकिंग कोर्स में इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। यूज ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस का प्रयोग इन स्पीकिंग कोर्स। ओके, तो इम्परेटिव सेंटेंस का स्पीकिंग कोर्स में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। परहैप्स यू नो अबाउट use of imperative sentence. I know you have read also how to use imperative sentence in speaking course. If you don't know, so here I am going to tell about यूज ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। कोई भी व्यक्ति होता है तो एक कहता है कि मान लो सपोज इफ एनी पर्सन इज नॉकिंग एट द डोर एंड व्हाट विल ही से नॉकिंग द डोर, दरवाज़ा खटखटाते समय वो क्या कहेगा, वो क्या बोलेगा, तो यही बोलेगा कि दरवाज़ा खोलो। क्या बोलेगा? दरवाज़ा खोलो। तो अब इसका प्रयोग हम बता चुके हैं लास्ट वीडियो में। जितने भी नियम हैं, रूल्स हैं, सब पे बेस्ड ऑन रूल्स जो है आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो, तो उसका हमने प्रयोग बता दिया है। और कैसे प्रयोग किया जाता है थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा, बाकी आप लोग समझ जाएंगे। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि दरवाज़ा खोलो, तो ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। तो खोलो, जहाँ पे कोई व्यक्ति किसी को ऑर्डर दे रहा हो, सजेशन दे रहा हो, रिक्वेस्ट कर रहा हो, ठीक है, सलाह दे रहा हो, तो ये सारे भाव जो हैं आपका इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। ये सारे भाव जो हैं, तो यहाँ पे आया कि दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर, दरवाज़ा मत खोलो। किसी ने कहा कि दरवाज़ा मत खोलो, डोंट ओपन द डोर, ओपन द डोर। ओके, तो इस तरह से आप कह सकते हो दरवाज़ा बंद करो। जैसे आप अपने बच्चे को यू ऑर्डर योर चाइल्ड टू शट द डोर, दरवाज़ा बंद करने के लिए आप अपने बच्चों को आदेश देते हैं, तो कहते हैं शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो। या अपनी किताब जो है, ठीक है, पृष्ठ 10 पर खोलो, अपनी किताब के पृष्ठ 10 पर खोलो। तो ओपन क्या बोलेंगे? ओपन योर बुक, ओपन योर बुक एट द पेज। अब 10वें पेज, अपनी किताब को 10वें पेज पर खोलो। तो ओपन योर बुक एट द पेज ऑफ 10, पेज ऑफ 10, 59, 69 जो भी कहना चाहें, तो इसका इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। ओपन योर बुक एट द पेज ऑफ 10, ठीक है, 10वें पेज को खोलना है। तो इस तरह से चलता है। या कभी कभी होता है कि जैसे ये ऑर्डर का भाव है, अब ऑर्डर में ही आप कहते हैं कि वहाँ मत जाओ, डोंट गो देयर, या अकेले मत जाओ तो एलोन लिख दो, ठीक है।
पहले हम मत के लिए, मना करने के लिए डोंट का प्रयोग करते हैं और फिर मुख्य क्रिया का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मुख्य क्रिया का प्रयोग करते हैं। डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। अब बाकी जो चीज़ें रहती हैं उसको हम लास्ट में बोलते हैं, डोंट गो देयर एलोन। ठीक है। अब वहाँ अकेले मत जाओ, या नदी की तरफ मत अकेले जाओ, तो डोंट गो टू द रिवर साइड। अब यहाँ नदी की तरफ अगर हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा टू द रिवर साइड एलोन, अकेले मत जाओ। ओके, इस तरह से हो जाएगा। वहाँ जाओ गो देयर, यहाँ आओ कम हियर, चलते आओ कमान, बढ़े चलो तो शेलान। तो शेलान का मतलब क्या होता है? शेलान, SAIL, शेल ऑन। शेलान का मतलब बढ़े चलो। शेलान का मतलब क्या होता है? बढ़े चलो। यहाँ आओ कमान, ठीक है, या कम हियर, तो कमान। जैसे कोई आ रहा है तो वो मान लो कि ही इज़ कमिंग, ही इज़ गोइंग स्लोली, और वो आपके साथ नहीं चल रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग अलॉन्ग विथ यू, आपके अलॉन्ग यू, आपके साथ नहीं चल रहा है, आपके कदम से कदम मिला करके नहीं चल रहा है। तो आप कहते हैं, जनरली कहते हैं कमान, यार है तो फ्रेंड्स है, कमान फ्रेंड्स, कमान फ्रेंड, कमान क्लासमेट। क्लासमेट माने कक्षा का पढ़ने वाला साथी जो होता है। तो इस तरह से आप कहते हैं। कब अब आप क्या कहेंगे कि राम आओ, तो अब कहेंगे कि राम आओ, तो राम, हियर इज अ कन्फ्यूजन। व्हाट इज कन्फ्यूजन? हेयर इज यूज ऑफ राम, राम का प्रयोग कहाँ है, कहाँ होना चाहिए, या हेयर शुड बी यूज ऑफ राम, राम का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। तो आप ये कन्फ्यूजन कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसे वाक्यों में क्या होता है कि राम का यूज़ आप पहले भी कर सकते हैं। यू यूज़, दिस इज एड्रेसिंग वर्ड है, राम, बॉयज, माई मदर, फ्रेंड, ये एड्रेसिंग है। जैसे माँ यहाँ आओ कहते हैं, तो दिस इज एड्रेसिंग वर्ड है, ये संबोधन, एड्रेसिंग मीन्स संबोधन का बात है। हम किसी को संबोधित करते हैं किसी के नाम को लेकर के, ठीक है। आई कॉल बाय नेम, किसी के नाम से हम पुकारते हैं, तो किसी के नाम को लेकर संबोधन कर रहे हैं। तो जैसे राम यहाँ आओ, राम यहाँ आओ, तो आप लिख सकते हो राम ठहराव देंगे, क्या देंगे? ठहराव। तो ठहराव के लिए यहाँ पे कामा लगाएंगे, किसका प्रयोग करेंगे? कामा। राम कम हियर, राम कम हियर, राम यहाँ आओ, ठीक है। या यू कैन राइट लाइक दिस, कम हियर राम, तो यहाँ भी आपको कामा लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो राम कम हियर, राम यहाँ आओ, या यहाँ आओ राम, तो राम यहाँ आओ। अब लड़के यहाँ आओ, अब आप बहुत से लड़के के संबोधन कर रहे हैं, तो कम हियर बॉयज़ कह सकते हैं, या बॉयज़ कम हियर, दोनों का सेम अर्थ है, इसमें घबराने की बात नहीं है। कोई भी संबोधन हो आप कह सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से अब कह सकते हो आपकी आर्डर के बुक में, आदेश के बुक, आदेश के वाक्य में, आदेश के सेंटेंस में आप डोंट का प्रयोग करके आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है।